राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता की ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाते हैं और कल पिछले वीडियोज़ आपने देखे होंगे, ऐसे आशा करते हैं, तभी समझेगा, ये बात ध्यान में रखें। आगे का जो 17 नंबर का श्लोक है वो हम देखते हैं। इसमें कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान बोलते हैं कि किंतु, मतलब पिछला जो कुछ एक श्लोक था उसको आगे ही ये कंटिन्यू करते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संपुष्ट संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करनीय मतलब कर्तव्य नहीं है। बहुत सरल और साफ संदेश यहाँ पे भगवान दे रहे हैं और हमें जीवन कैसा जीना चाहिए ताकि दुख कम हो, ये भी इस वाक्य से अगर आप विश्लेषण करेंगे ठीक से तो समझेगा। इसमें कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, जो समझ चुका है कि यह सृष्टि क्या है, हम क्या है, जीवन क्या है, और समझता कैसे है? समझने की सीढ़ी ये है कि ये पूरी एक सृष्टि और अभी का हमारा जीवन ये एक नाटक की तरह है। जैसे तुम कोई अभिनय करते हो और तुम अभिनय करने के लिए कोई भी रूप धारण करते हो, कुछ वक्त के लिए वो रूप धारण करते हो, कपड़े भी वैसे, आवाज़ भी वैसे, बात भी वैसे, स्वभाव भी वैसा, लेकिन जब तुम्हारा अभिनय खत्म होता है तो तुम असली रूप में आ जाते हो। वो जो अभिनय कर रहे थे वही तुम अभी अपने वास्तविक जीवन में कर रहे हो। ये तो एक अभिनय ही है, वास्तविकता कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे वास्तविकता एक ही है, समय। समय रुकेगा नहीं, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। जब भी तुम कभी रास्ते पे निकलो, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसा एक प्रयोग करो कि सब जो भी तुम्हारे आजू बाजू, घर में, यहाँ वहाँ, ऑफिस, हर जगह पे सिर्फ एक नाटक की तरह, एक श्रोता की तरह आजू बाजू देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ आजू बाजू तुम अपने अनुभव करो, देखो। यकीन मानो तुम्हारा जीवन देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तुम समझ जाओगे कि ये तो सिर्फ एक नाटक की भांति है। ऐसा समझना कि तुम कोई फिल्म देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो। 1-2 दिन के लिए सिर्फ ये करके देखो, थोड़ा सा तुम्हारे जो दुख है अनावश्यक जीवन के, सोच, तुम्हारी सोच से जो दुख उत्पन्न हुए हैं वो सारे दुख कम हो जाएंगे। आत्म साक्षात्कार की ये पहली सीढ़ी है, यही शुरुआत है। जैसे हम जागृत अवस्था में अलग होते हैं, लेकिन स्वप्न में हम वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे हम जागृत हों, जैसे असली जीवन है। स्वप्न में चोट लगेगी तो दर्द स्वप्न में होगा, लेकिन जैसे ही सुबह तुम्हारा स्वप्न टूटता है, तुम जग जाते हो, तुम्हें समझ में आता है कि यह तो स्वप्न था, और तुम उसको गंभीरता से नहीं लेते, छोड़ देते हो, क्योंकि वो स्वप्न है। स्वप्न को क्या ही गंभीरता से लेना, क्या ही उसके बारे में सोचते बैठना, क्या ही उससे हासिल होगा। वैसा ही अभी का जो हमारा जीवन है ये है। क्या ही भूतकाल के बारे में सोचना, क्या ही एक दूसरे को रोकना टोकना, क्या ही एक दूसरे से वाद विवाद करना। ये बात आप जब समझ जाओ तो समझ लेना कि आत्म साक्षात्कार की प्रथम सीढ़ी तुमने चढ़ ली है। और कृष्ण भगवान भी इस श्लोक में यही बताना चाहते हैं। यकीन मानो, तुम ये बार बार सुनो, फिर समझेगा, जल्दी नहीं समझेगा। आगे का जो श्लोक है उसको हम लेते हैं, श्लोक नंबर 18। उसमें कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण रहता है। उसके लिए अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। बहुत सरल। स्वरूप सिद्ध मतलब कि जो खुद आत्म साक्षात्कार किया है, जैसे बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े संतों को तुम गाली दो सामने सामने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, अच्छा बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने मस्ती में खुश रहते थे। उनको पता भी नहीं होता था कि शरीर पे कपड़े है नहीं है, क्या है, कैसा खाना खाया नहीं खाया, घर संपत्ति बनी नहीं बनी, फिर भी वो अपने आप में खुश रहते थे। ये होते हैं सिद्ध। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि सिद्ध व्यक्ति के लिए कोई नियम लागू नहीं होता, ना सोने का, खाने का। ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे ही उठना पड़ेगा, कभी नहीं। उसके लिए जब वो उठे तब वो सूर्योदय, उसके लिए जब वो अच्छा काम करना चाहे तब अच्छा मुहूर्त, उसके लिए जब भोजन वो करना चाहे तब भूख। बड़े बड़े सिद्ध संतों का स्वभाव ऐसा ही था, जब मन करे उठते थे, खाते थे, कभी खाते भी नहीं थे।
ये बात ध्यान में रखो, जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो वो समय, देश, काल, परिस्थिति आदि सारे बंधनों से परे हो जाता है, आगे हो जाता है। इसलिए संतों का स्वभाव ऐसा होता है, ये बात ध्यान में रखना। बहुत सरल सब चीज़ें हैं, लेकिन गहराई बहुत बड़ी है। जब तुम बुद्धि लगाओ खुद की तो समझ पाओ। हम तो तुम्हें किनारे पे छोड़ रहे हैं, डुबकी तुमको ही लगानी है। आधार तुम इन शब्दों का लो जो हम बोल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा ना लगा हो तो वापस सुनो, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सही ज्ञान हमेशा अच्छा लगना ही चाहिए। वरिष्ठ मान की जय। राम।